जाम्बवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परीक्षव तुमि भाई, सही दुखि कंद मूल फल खाई। जाम्बवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भय है। भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीता ही देखी, हुई काज मोहि हरष विशेषी। या कही नाई सबहिन कहो माथा, चलो हरषि धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधरि सुंदर, कौतुक कूदि चढ़वे ताऊ पर। भारे भारी रघुबीर संभारी, तरिक्यो पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुबीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चल्यो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करि बाना, यही भांति चल्यो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैना के होई श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेई परसा रामा, कर पुन कीन्हे प्रणाम सिया रामा। रामे काज कीन्हे बिनु रामा, मोहि कहाँ विश्राम सिया रामा। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जाति पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुध विशेषा। सुरसा नाम यहिन के माथा, पटहिन आई कही तेई बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नाम का रूपकी माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनति बचन कहा पवन कुमार। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभहि सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तभी तव बदनि पैठियो आई, सत्य कहो मोहि जान दिमाई। कौन जतन देहि नहीं जाना, गृहसिन मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊंगा,
हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जने भार तेहि बदनु पसारा, कपितन कीन्हे दुगुन विस्तारा। सो जो जन मुख तेहि ठेऊ, तुरति पवन सुत बत्तीस भयऊ। उसने योजन भर मुँह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसी जैसी सुरेसा बदनु बढ़ावा, तासी दूनी का रूप देखावा। सत जो जन त्यहि आनन कीन्हा, अति लघु रूपे पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदने पाइठ पुनि बाहिरियावा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरमे तोरे मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। रामी काज सभी करी होए रामा, तुम बल बुद्धि निधान सिया रामा। आशीष दे गई सो रामा, हरषि चलवे हनुमान सिया रामा। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु मऊराही, कर माया नभ के खगे गाही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल पिलोक तिनके परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वो जल में उनकी परछाई देखकर गाहई छाह सकिशो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरि खाई। सोई छले हनुमान कहा कीन्हा, तासु कपट कप तुरि तहि चीन्हा। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पारि गयो मत धीरा। तहाँ जाई देखी बनि शोभा, गुंजत चंचरी के मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्ध वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जानकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे।